हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं CGL और CHSL के लिए प्रैक्टिस सेट जीके का मेंस के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, ऑल इंडिया किसान सभा वाज फाउंडेड इन 1936। ऑल इंडिया किसान सभा कब बनी? 1936 में। इन एट इंडियन नेशनल कांग्रेस डैश सेशन। ऑल इंडियन किसान कांग्रेस। और ये किस सेशन में बनी? तो ये बनी लखनऊ सेशन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया किसान सभा कब बनी? 1936 में। और किस सेशन में बनी? ये लखनऊ सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु हैज वोन द बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड 2025। ये करंट का क्वेश्चन है। बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड एट द अवार्ड 2025 क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड किसने जीता है? तो वो है एड्रियन ब्रॉडी ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है और जॉन एम चो ने बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड्री ब्रॉडी ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है और जॉन एम चू ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड is most suitable for raw crops such as maize, sugarcane and cotton। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शुगर केन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो वो होता है यूपी में। ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी रिसेंट एग्जाम में, CHSL CGL में पूछा गया है, तो ये याद रखना। और जो मोस्ट सुटेबल रो क्रॉप्स हैं सच एज मेज, शुगर केन एंड कॉटन, उनके लिए कौन सा इरिगेशन पैटर्न यूज़ करते हैं? तो वो अपन यूज़ करते हैं फैरो इरिगेशन प्रोसेस मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवराइन सेंचुरी हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ घैरियल क्रोकोडाइल्स सिचुएटेड इन अ ट्राई स्टेट प्रोटेक्टेड एरियाज। तो कौन सी वो रिवराइन सेंचुरी है जहाँ पे लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ घैरियल क्रोकोडाइल्स मिलते हैं? तो वो कौन सी सेंचुरी है? तो वो है नेशनल चैम्बर सेंचुरी। ठीक है, कौन सी सेंचुरी है? नेशनल चैम्बर सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन को 5 ईयर प्लान्स दे रखे हैं और वो किस मॉडल पे बेस्ड थे वो बताने हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला और 5 ईयर प्लान्स किस प्लानिंग के कौन बनाता था? तो इनको बनाता थी प्लानिंग कमीशन, सबसे पहली बात। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसके ऊपर बेस्ड था? वो था हेमार डोमर मॉडल पे। तो फर्स्ट सेकंड 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था? वो था महालनोबिस मॉडल पे। और थर्ड 5 ईयर प्लान चक्रवर्ती मॉडल पे बेस्ड था, थर्ड 5 ईयर प्लान। और फोर्थ 5 ईयर प्लान था रुद्र मॉडल पे, अशोक रुद्र मॉडल पे। ठीक है, तो अपना आंसर फर्स्ट हेमर डोमर मॉडल, फर्स्ट का सेकंड तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और बी का सेकंड का फोर्थ तो ये नहीं होगा, तो आंसर है बी। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान हेमर डोमर मॉडल पे था, सेकंड महालनोबिस मॉडल पे था, थर्ड चक्रवर्ती मॉडल पे है बेस, और फोर्थ था अशोक रुद्र मॉडल पे। और ये 5 ईयर प्लान कौन लेके आता था? प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया? नीति आयोग ने। ठीक है, कब किया? 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे सेंटर में लोकसभा को कौन डिसोल्व कर सकता है? प्रेसिडेंट। वैसे ही स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कौन डिसोल्व कर सकता है? वो है गवर्नर। ठीक है, सेंटर में लोकसभा को डिसोल्व करने की पावर है प्रेसिडेंट के पास, और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली को डिसोल्व करने की पावर स्टेट में है गवर्नर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इनमें से? तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पढ़ो पहला वाला,
Transparent soaps are made by dissolving the soap in ethanol and evaporating the excess solvent. तो ये ठीक है कि ट्रांसपेरेंट सोप को कैसे बनाते हैं, इथेनॉल को उसमें डिजोल्व करते हैं सोप में और इवेपोरेशन ऑफ एसेस सोवलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, द जनरली सोडियम सोप्स आर सॉफ्ट एंड टू द स्किन देन द पोटेशियम सोप। नहीं, ये वाला गलत है। सोडियम सोप्स आर नॉट सॉफ्ट फॉर स्किन, स्किन के लिए सॉफ्ट नहीं है सोडियम सोप्स, ठीक है। और ये सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। हाँ ये ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कितने टाइप कैटेगरी में डिवाइड है, तो वो है 3 कैटेगरी। और ये वाला भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन जून 2024 which of the following politician took oath as a union education minister? तो अपने 2024 में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने हैं, तो वो है धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल prophylaxis program which was launched in 1970 as an immediate remedial measure to address which of the following medical condition or disease caused by nutritional deficiency? तो nutritional deficiency की वजह से कौन सी होती है, तो वो होती है ब्लाइंडनेस। और ये जो प्रोग्राम है वो किसके लिए स्टार्ट किया गया है? प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम वाज लॉन्च फॉर ब्लाइंडनेस। और ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, तो विटामिन ए की वजह से ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी की वजह से विच ऑफ द फॉलोइंग विच वाज द रूट कोज ऑफ द रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग 6th century BC? तो 6th century BC में जो रिलीजियस मूवमेंट्स हुए थे उनका कारण क्या था, रूट कोज क्या था, तो वो था सेक्रीफाइस ऑफ कैटल ऑन अ लार्ज स्केल ड्यू टू वैदिक प्रैक्टिस। कि भाई वहाँ पे जो सेक्रीफाइस है कैटल्स का वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हो गया था 6th century में, तो इसकी वजह से वहाँ पे रिलीजियस मूवमेंट्स हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम ए और कॉलम बी दे रखा है, तो अपन को एक इलेक्ट्रिक करंट को अपन किस में मेजर करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट मेजर होता है एम्पियर में। पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर करते हैं अपन, वोल्ट में। कैपेसिटेंस को किस में मेजर करते हैं अपन, वो करता है फैराडे में। और इंडक्टेंस को मेजर करते हैं हेनरी में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर इसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट, कैपेसिटेंस की फैराडे और इंडक्टेंस की हेनरी, ठीक है। ये सब इसकी यूनिट्स हैं। तो कौन सा आंसर है अपना, फर्स्ट का फोर्थ एक में ही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नारी शक्ति वंदना अभियान। और इस टाइम बहुत ज़्यादा ये इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं प्रोग्राम से और योजनाओं से जो नई नई चली हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अपन को इनको अच्छे से पढ़ लेना है। तो बताओ कौन सा सही है, तो फर्स्ट है प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट ऑन 18th लोकसभा। नहीं, ये 18th लोकसभा में नहीं आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर विल बी इन फोर्स फॉर 15 years आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट। हाँ, ये 15 साल के लिए आया था, ये ठीक है। और देयर आर प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट वुमेन्स विद इन अ कोटा रिजर्व इन शेड्यूल कास्ट। और ये शेड्यूल कास्ट वुमेन्स के लिए आया था, ये ठीक है। तो अपना पहला वाला गलत है और दूसरा और तीसरा ठीक है। तो सेकंड और थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग।
ठीक है। और ये किस बिल के तहत आया था, तो ये आर्टिकल 330A के तहत आया था। ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का आर्टिकल कितना है, 330B। तो ये इन दो आर्टिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इन दो आर्टिकल्स के लिए आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। अपन जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो क्या बन जाती है, तो वो बन जाती है मैकेनिकल एनर्जी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक सार्वजनिक सत्य धर्म। सार्वजनिक सत्य धर्म किसने लिखी है, तो वो लिखी है ज्योतिबा फुले ने, ठीक है। और ज्योतिबा फुले को अपन किस लिए याद करते हैं, तो ये फर्स्ट थे जिन्होंने गर्ल्स स्कूल ओपन करी थी, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट वन हु ओपन गर्ल्स स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इन्होंने एक सोसाइटी और बनाई थी, वो सोसाइटी का नाम क्या है, सत्यशोधक समाज, ठीक है। और वो सत्यशोधक समाज बनाई थी, और वो कब बनाई थी, 1873 में, ठीक है। और ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने गर्ल्स स्कूल बनाई थी, स्टार्ट करी थी, और कहाँ पे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल डेटलाइन एंड टाइम जोन। इंटरनेशनल डेटलाइन और टाइम जोन के लिए अपन को बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम 82°30' ईस्ट मेरिडियन पासिंग थ्रू मिजोरम। तो ये वाला ठीक है, सेकंड वाला। तो गिवन स्टेटमेंट सेकंड वाला इज करेक्ट है। और ये वाला याद रखना, स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से पास होती है, तो मिजोरम से। और ये क्या नाम है, अब कितने घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड। तो जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्रोमियम मोशन, ठीक है। जिगजैग मूवमेंट ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्रोमियम मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following monetary policy is commonly known as the aggregated monetary resources। तो कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी को अपन एग्रीगेटेड मॉनेटरी रिसोर्स कहते हैं, तो वो कहते हैं अपन M3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 11 नवंबर। तो सबसे पहली बात, अपन नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वो सेलिब्रेट करते हैं अपन 11 नवंबर को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम। और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे अपन मनाते हैं, तो वो मनाते हैं APJ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी पर अपन ये मनाते हैं, ठीक है। और ये अपने फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। सबसे पहली बात, ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, और कब से कब तक रहे हैं, ये रहे हैं 1947 से लेके 58 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन को कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है, तो मिलाओ। लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक क्या है, लिवर फ्लूक है प्लेथीहेल्मिंथेस, ठीक है। अर्थवर्म, अर्थवर्म किस से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है एनेलिडा से। और चिटोन इज बिलोंग टू मोलस्का। और लैंसिट इज बिलोंग टू सेपेल कोडाटा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है।
ये अपन को सारे याद रखने। तो कौन सा आंसर हो गया अपना? फर्स्ट का है बी, फर्स्ट का बी एक में ही है। लिवरफ्रूट, प्लेथीहेलमिंथिस, अर्थवॉर्म, एनेलिडा, चिटोन, मोलस्का और लैंसेट सेपेनकोडाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट पास द लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट आइटम इफ इट इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और ट्रीटी विद फॉरेन पावर। तो किस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट लॉ पास कर सकती है स्टेट लिस्ट के लिए? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 253। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि पार्लियामेंट स्टेट वो लॉ पास कर सकती है स्टेट लिस्ट के अंदर। किस आर्टिकल में? 253 आर्टिकल में। एज पर द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैड द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें बहुत लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो वो है अपनी अंडमान निकोबार आइसलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें कितनी डेंसिटी है? तो इसमें है 46% रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट इक्विलिब्रियम प्राइस देन डैश नो मैटर सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज। इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट है तो इक्विलिब्रियम प्राइस सेम रहेगा, चाहे सप्लाई इंक्रीज हो और चाहे सप्लाई डिक्रीज हो। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या रहेगा? इक्वल, रिमेन सेम, चाहे प्राइस सप्लाई इंक्रीज हो चाहे सप्लाई डिक्रीज हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विच इंडियन लेजिस्लेचर इज द फर्स्ट टू बी फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी से फुली पावर्ड इंडियन लेजिस्लेचर कौन सी है? तो वो है दिल्ली लेजिस्लेचर असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज करेक्ट। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कितना है? तो वो है आर्टिकल 76। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल है 76 और अटॉर्नी जनरल के लिए एक और आर्टिकल है 88। इसमें क्या बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में पार्ट ले सकता है पर वोट नहीं कर सकता। ठीक है, तो कौन सा इसे करेक्ट है? ही गिव्स द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन लीगल मैटर्स। हाँ, ये लीगल मैटर्स में प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ा? तो सेल्फ सफिशिएंसी, हाँ सेल्फ सफिशिएंसी। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, हाँ ये भी हुआ था। तो ओनली बी नहीं हुआ, तो बी इसमें है, इसमें है, इसमें है। ठीक है, तो अपना ये 25 क्वेश्चंस का सेट कंप्लीट हुआ CGL और CHSL के मेंस के लिए, और नेक्स्ट सेट लेके आएंगे नेक्स्ट। ठीक है।